ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 92वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि गौतम राहुगण देवता उषा 16वें से 18वें मंत्र के अश्वनी तदक्षण पहले से चौथे मंत्र का जप्ती 5वें से 12वें का त्रिशूलपुर और 13वें से 18वें का उष्णिक है। ये वे उषाएं प्रकाश प्रकट कर रही हैं। अंतरिक्षक पूर्व दिशा के अधोभाग में ये प्रकाश प्रकट कर रही हैं। जिस प्रकार प्रतापी भीर अपने शस्त्रों को चमकदार बनाते हैं, उस तरह सब विश्व को प्रकाशित करने वाली लाल गो माताएं लाल सूर्य किरणें प्रतिदिन आती हैं। लाल रंग की तेजस्वी किरणें सहज ही से ऊपर आने लगी हैं। सहज ही से इस ज्योति को ऊपर लाने वाली लाल गौएं अथवा बैल रथ में जोते गए हैं। ये उषाएं पहले के समान लोगों से कर्मों को करवाती हैं और अब लाल रंग वाली उषाओं ने अधिक तेजस्वी प्रकाश धारण किया है। कर्म में कुशल स्त्रियों के समान ये उषाएं एक ही आयोजना से दूर प्रदेश तक के भाग को किरणों से अलंकृत करती हैं और सदाचारी उत्तम दाता सोमयाजी यजमान के लिए प्रतिदिन सब प्रकार का अन्न लाती हैं। ये उषा नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण करती हैं। ये उषा गौ के समान दूध से भरे अपने वक्ष स्थल को खुला रखती है, तब जगत के लिए प्रकाश कर देती है। जिस तरह गौएं व्रज को व्यापती हैं, उसी तरह ये उषा अंधकार को घेर कर प्रकाश को प्रकट करती है। इस उषा का तेजस्वी प्रकाश प्रतिदिन पूर्व दिशा में दिखता है। ये प्रकाश सर्वत्र व्यापता है और महान काले अंधकार को दूर करता है। यज्ञों में जैसे यूप को घी से लीप कर सुशोभित करते हैं, उसी तरह द्युलोक की पुत्री उषा विलक्षण प्रकाश को धारण करती है और अधिक सुंदर बनती है। हम इस अंधकार के पार हो गए हैं। प्रकाशने वाली उषा सबसे कर्मों को करवाती है। संपत्ति की प्राप्ति के लिए धनी के साथ उसका छंदानुवर्ती पुरुष जैसे हंसता है, अथवा जिस तरह प्रकाशने वाली सुंदरी स्त्री पति का मन प्रसन्न करने के लिए हंसती है, वैसी ये उषा हंसती है। उसने हम सबको जगाया। तेजस्विनी सत्य भाषणों को प्रेरित करने वाली द्युलोक की पुत्री उषा श्री गौतम ऋषियों द्वारा प्रशंसित हुई है। उषा देवी, तू संतानों से और वीरों से युक्त घोड़ों और गौओं से युक्त ऐसे अन्नों, बलों और ऐश्वर्यों को हमें देती है। हे उषा देवी, उस यशस्वी वीरों के साथ रहने वाले सेवक वर्ग से और घोड़ों से युक्त धन को हम प्राप्त करें। उत्तम भाग्य वाली उषा देवी उत्तम कर्म से कीर्ति वाली तथा अन्न की वृद्धि करने वाली होकर जिस बड़े ऐश्वर्य को प्रकाशित करती है, वह धन भी हमें मिले। ये प्रकाशमान उषा सब भुवनों को देखकर पश्चिम दिशा में विशेष प्रकाश से चमकती है। सब जीवों को कार्य करने के लिए जगाती है और सब मनन पूर्वक कार्य करने वाले मानवों के वाणी को प्राप्त होती है, अर्थात कवियों को वर्णन की स्फूर्ति देती है। पुनः पुनः प्रतिदिन होने वाली प्राचीन होती हुई भी नवीन जैसी एक ही रूप को प्राप्त करके अत्यंत शोभने वाली यह उषा देवी पासों को फेंकने वाले कुशल ज्वारी की तरह मनुष्य की आयु को क्षीण करती जाती है। द्युलोक के अंत भागों को प्रकाशित करने वाली उषा जाग उठी है। वह अपनी रात्रि रूपी बहन को गुप्त प्रदेशों में
प्रेरित करती है। मानवीय आयुष्य के योगों को विनष्ट करती हुई यह उषा रूपी स्त्री जार रूपी सूर्य के प्रकाश से विशेष प्रकाशित है। विलक्षण शोभा से शोभने वाली ये उषा पशुओं के समान चारों ओर फैलती है। बड़ी होकर विश्व भर में उसी तरह व्यापती है जिस तरह नदी की बाढ़ से आया हुआ उदक सर्वत्र व्यापता है। देवताओं के कर्मों का नाश वह कदापि नहीं करती और सूर्य की किरणों से दिखती हुई यह सबको ज्ञात होती है। हे समृद्धि युक्त उषा देवी, हमारे लिए वे उत्तम वैभव भरपूर दे जिससे हम पुत्र पौत्रों को धारण करने में समर्थ हो। हे गऊ और घोड़ों वाली तेजस्विनी प्रिय तथा सत्य भाषण बोलने वाली उषा देवी, आज हमारे यहाँ धन से युक्त प्रकाश थी। अन्न वाली उषा देवी, आज तू लाल रंग वाले घोड़े अपने रथ में जोड़ और हमारे लिए सब प्रकार के भाग्य युक्त ऐश्वर्य ले आ। हे शत्रुनाशक और समान विचार वाले अश्विनी देवों, गोधन एवं स्वर्ण से युक्त होकर तुम हमारे घर आओ। रथ को हमारी ओर रोक कर रखो। हे अश्विनी देवों, इस भांति जो तुम दोनों वर्णीय प्रकाश को द्युलोक से जनता के लिए प्रकट कर चुके हो, ऐसे तुम दोनों हमारे किए बलप्रद अन्न ढोकर लाओ। प्रातः काल जागने वाले देवगण यहाँ पर सोमपान करने के लिए शत्रु विनाश करता देवता रूपी आरोग्य देने वाले और स्वर्ण में रथ वाले अश्विनी देवों को पहुंचा दें। भावार्थ, जिस प्रकार ध्वजाएं आकाश में फैलती हैं, उसी प्रकार उषा की किरणें आकाश में फैल रही हैं। इसी के कारण सर्वप्रथम पूर्व दिशा में लाली फैलती है। जिस प्रकार शूरवीर युद्ध के समय अपने शस्त्र अस्त्र तीक्ष्ण करते हैं, उस तरह ये उषा सूर्य की किरणों को तीक्ष्ण करती है और पूर्व दिशा को तेजस्विनी बनाती है। जिस प्रकार उषा काल होते ही गाय चढ़ने के लिए खोल दी जाती है, उसी प्रकार उषा आकर सूर्य की किरणों को प्रकट करती है। लाल रंग की किरणें ऊपर आकाश में प्रकट हो रही हैं। उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ दिख रहा है। उषा के आते ही कृषक बैलों को जोतने लगते हैं। उषा के उदय होते ही लोग अपने कर्म करने लग जाते हैं। उषा कर्म करने में कुशल है, इसलिए कर्म करने में कुशल स्त्रियों के समान ये उषा स्वयं भी कर्म करती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। बड़े बड़े आयोजन करके लोगों को सम्मानित करती है। उत्तम कर्म करने वालों को तथा उत्तम दानी कर्मकर्ता को भरपूर अन्न देती है। दान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करती। इसी प्रकार स्त्री में भी योग्यता हो कि वह स्वयं भी उत्तम उत्तम कर्म करे तथा दूसरों को भी प्रेरित करे। कर्म करने वालों को धन देने में कंजूसी ना करे। यह उषा एक नर्तकी के समान बार बार अपने कपड़े बदलती है। जैसे एक नर्तकी अपना वेश बदलकर अधिकाधिक सुंदर दिखती है, उसी तरह ये उषा प्रति क्षण अपने रंग बदलकर अधिकाधिक सुंदर प्रतीत होती है। इस प्रकार सुंदर बनकर वह सब भवनों को प्रकाशित करती है और अंधकार को दूर करती है। इसी तरह स्त्रियां भी सुंदर बनकर चारों ओर अपना तेज फैलाएं। सौभाग्यवती स्त्रियां कभी भी मलिन न रहें। इस उषा की तेजस्वी ज्योति दिखने लगी है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है और काल विशाल अंधकार को दूर करने लगा है। ये तरुणी उषा अपने घर में प्रकाश करती है, अंधकार दूर करती है
अपना रूप सुंदर बनाकर दिखाती है और सबको ऐश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। इसी तरह गृह स्वामिनी सर्वप्रथम उठकर घर में प्रकाश करे और घर को साफ सुथरा करके दर्शनीय बनाए। इस उषा की सहायता से लोग अंधकार से प्रकाश में आते हैं। इसके आते ही सब उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। इस प्रकार मानो उषा ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। इसी तरह तरुण स्त्री घर के लोगों को जागृत कर उन्हें कर्मों में प्रेरित करे, अथवा जिस तरह एक धनी से ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उसके मत के अनुसार लोग कार्य करते हैं, उसी तरह तेजस्वी तरुण सुंदर स्त्री अपने पति के मन को प्रसन्न करने के लिए उषा के समान सदा खिलती और प्रसन्न रहे। जिस तरह ये उषा तेजस्विनी और सत्कर्मों की प्रेरिका होने से ऋषियों द्वारा प्रशंसित होती है, उसी तरह गृहिणी भी अपने शील स्वभाव के कारण विद्वानों से प्रशंसित हो घर सदा हंसता सा नजर आए। वह हमेशा उत्तम संतानों एवं पशुओं से भरपूर हो। हे उषी, हमें यशस्वी पुत्र पत्रों वाला सेवक वर्ग से युक्त एवं घोड़ों से युक्त धन प्राप्त हो। हीनता, दीनता और दरिद्रता हमारे पास कभी ना फटके। उत्तम कर्म जिससे किए जा सकते हैं, जिससे यश मिलता है, जिससे पर्याप्त अन्न मिल सकता है, ऐसा विशाल धन हमारे लिए प्रकाशित कर। ये प्रकाशमान उषा सब भुवनों को देखती हुई पश्चिम की ओर अपनी नजर लगाए देती है। सब जीवों को अपने अपने कार्य करने के लिए यह ऊषा जगाती है। उसी तरह घर की गृहिणी अपने घर के लोगों को जगाए। इस प्रकार अपनी कर्तव्य तत्परता से करने वाली स्त्री सबसे प्रशंसित होती है। इस उषा के उदय होने के साथ ही मनुष्य की आयु के एक एक दिन घटते जाते हैं। इसलिए उषा को मनुष्य की आयु क्षीण करने वाली कहा है। जिस प्रकार पासे फेंकने वाले जुआरी के धन को जुआ क्षीण कर देता है, उसी प्रकार उषा मनुष्यों की आयु को क्षीण करती है। आकाश सभी छोरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली उषा अब जाग उठी है। वे जागते अपने रात्रि रूपी वाहन को शीघ्र ही दूर कर देती है। इस प्रकार अपने आने के साथ ही प्रतिदिन मनुष्य की आयु के दिन रात को क्षीण करती है। जिस प्रकार बाढ़ के आने पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है, अथवा जिस प्रकार सुबह होते ही पशु चारों ओर विचरने लगते हैं, उसी तरह उषा के आते ही उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ये उषा दिव्य कर्मों का नाश कभी नहीं करती। इसी प्रकार स्त्रियां उत्तम कर्मों का नाश कभी ना करें। इसके विपरीत उत्तम कर्मों को वे बढ़ावा देती रहे। हे वैभव युक्त उषा, जिससे पुत्र पौत्रों का तारण कर सके, इसलिए उत्तम वैभव हमें भरपूर दे। उषा गहुओं और घोड़ों से युक्त है, वैभवशाली और उत्तम भाषण वाली है। हमारा हित करने के लिए वे धन के साथ प्रकाशित हो। हे उषा, आज लाल रंग के घोड़ों को अपने रथ में जोड़ो और हमें सब प्रकार के उत्तम भाग्य प्रदान करो। अश्विनी देव शत्रु का नाश करते और दोनों मिलकर एक मन से कार्य करते हैं। ये कौवे और स्वर्ण आदि धन हमें दे, अपने रथ में बैठकर हमारे घर पर आए। उसी तरह मनुष्य अपने शत्रु को दूर करे। सब मिलकर एक विचार से अपना कर्तव्य करें। गौएं और धन अनुयायियों को बांटते, रथ में बैठकर अनुयायियों के घर जाकर उनकी परिस्थिति का
निरीक्षण करें। अश्विनी देव द्युलोक से उत्तम वर्णीय प्रकाश को मनुष्यों के लिए यहाँ लाते हैं। वे हमें बलवर्धक अन्न पहुंचाएं। नेता अपने अनुयायियों को प्रकाश का मार्ग बताएं। बलवर्धक अन्न देकर अपने अनुयायियों को हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ करें। अश्विनी देव शत्रु को दूर करते, प्रकाश देते, आरोग्य देते और अपने स्वर्ण के रथ पर होकर वे आते हैं। प्रातःकाल जागने वाले उनको यहाँ पहुंचा दें। शत्रु को दूर करें, अपने अनुयायियों को सरल मार्ग बताएं, उनको निरोग रखें और सुखी रखें। प्रातःकाली उठकर अनुयायी लोग ऐसे नेता का स्वागत करें।